जय हिंद फ्रेंड्स। सदगुरु भगवान के चरणों में सादर चरण स्पर्श। कहानी आगे बढ़ रही है और मनुष्य को जो जीवन मिला है सबका अपना अपना उद्देश्य है, लेकिन एक परम उद्देश्य जो है परम, सबने अपने अपने जीवन में छोटे मोटे उद्देश्य बना रखे हैं। किसी को आईएएस बनना है, किसी को पीसीएस बनना है, किसी को नेता बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कलाकार बनना है। तो अपने अपने उद्देश्य हैं सबके। किसी को आईएएस बनना है, किसी को पीसीएस बनना है, किसी को नेता बनना है, किसी को कलाकार बनना है। ये तो बहुत छोटे छोटे उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों का जो मुख्य काम है वो ये है कि आपकी जो परम यात्रा है, परम यात्रा, उस परम यात्रा में ये आपके सहायक बने। जैसे मैंने बहुत लोगों को सुना है, वो कहते हैं कि अगर आप सन्यास के रास्ते पे जा रहे हैं तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सन्यास इज बेसिकली द पाथ ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। सन्यास ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप अगर सन्यासी हो गए तो फिर जीवन व्यर्थ चला गया, आपने परिवार छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया, मां बाप छोड़ दिया, ना, कुछ भी नहीं है। सन्यास इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। मानव के विकास की उच्चतम स्थिति है सन्यास। कौन से विकास की? जब वो इंद्रियों से, सेंसेस से अपनी यात्रा को शुरू करता है। कहां की तरफ? कॉन्शियस की तरफ। और ये यात्रा सबको करनी है और ये परम यात्रा यही है। लेकिन अब जब आप लंबी यात्राएं करते हैं, आप देखिए परिक्रमा करते हैं, आप वैष्णो देवी का मंदिर जाते हैं, 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ते हैं, रास्ते में कुछ बातचीत करते हैं, सहयोगी बनाते हैं, मित्र बनाते हैं। वैसे विशेषकर लोग सहयोगी लेकर जाते ही हैं। वैष्णो देवी शायद ही कोई अकेला जाता हो। 15-16 किलोमीटर की पहाड़ की चढ़ाई है। गोवर्धन पर्वत लोग जाते हैं यात्रा कर रहे हैं, तब भी 2-4, तो तीर्थ भी लोग 2-4-5 लोगों को साथ लेके जाते हैं कि यार बीच बीच में कुछ आराम करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे, कुछ बात करेंगे। परम यात्रा, जो हर व्यक्ति की परम यात्रा है, वो ये सेंसेस से कॉन्शियस तक, निम्न से निम्न, यानी फ्रॉम द लोअर लेवल टू द हाईएस्ट लेवल। यह मानव के जीवन का परम गोल है। यह सब गोल नहीं है। यह तो बीच बीच में आपने थोड़ा आराम कर लिया, थोड़ी मस्ती कर ली। अब आप अगर सन्यास के रास्ते पे चल रहे हैं और आप आईएएस बनते हैं, आप बहुत अच्छे आईएएस ऑफिसर बनेंगे, क्योंकि आपका परम गोल ही कुछ अलग है। आप अगर नेता बनेंगे तो बहुत अच्छे, अगर आप पीसीएस अधिकारी बनेंगे बहुत अच्छे अधिकारी बनेंगे, आप नेता बनेंगे आप बहुत अच्छे नेता बनेंगे, आप कलाकार बनेंगे आप शानदार कलाकार बनेंगे। इसलिए सन्यास से घबराइए मत। अब सन्यास के रास्ते पे अगर चलना है तो उस रास्ते को जानना पड़ेगा। रास्ता जानना पड़ेगा। बिना रास्ता जाने आप चल ही नहीं सकते। अब ये रास्ता कौन बताएगा? गीता बताएगी। देखिए, मैंने 16 श्लोक खत्म किया, आपको कितनी बातें पता चली। ये रास्ता आपको कौन बताएगा? बाइबल बताएगी। ये रास्ता आपको कौन बताएगा? आदि ग्रंथ बताएगी। ये रास्ता कौन बताएगा? कुरान बताएगी। इनमें सब में रास्ते दिए हुए हैं। इसीलिए गुरु इस देश की बहुत बड़ी खोज है। गुरु इस देश की बहुत बड़ी खोज है, क्योंकि यह गुरूर को खत्म करके सुरूर में लेकर आता है। गुरूर ही तो मारे डाल रहा है लोगों को।
सब ने मरते हुए लोगों को देखा है। ऐसा नहीं सिर्फ सिद्धार्थ ने देखा था, बुद्ध ने, हम सब ने देखा कि एक दिन सब छूट जाएगा। मेरी नानी मुझे बहुत मानती थी, बहुत मानती थी, सबकी मानती है, मेरी वाली तो ज्यादा ही मानती थी। मेरी मौसी मुझे बहुत मानती थी, मेरे मामा लोग बहुत मानते थे। सब चले गए, कोई लौट कर नहीं आया। मैंने आज तक किसी को लौट कर आते हुए नहीं देखा। मृत्यु एक यथार्थ सत्य है जिससे 99% लोग भागते हैं। अब इस रास्ते पे चूंकि गुरु चल चुका है तो उसे इस रास्ते का अंदाजा है। गुरु मतलब वो नहीं जो आपकी शादी करवा दे, आपका बच्चा पैदा करवा दे, आपकी नौकरी लगवा दे, आपको गाड़ी खरीदवा दे, ये सब गुरु नहीं है। गुरु मतलब जो आपको इस परम रास्ते पर चलने में आपकी मदद करे। जब आप चलने लगे, आपको कहे भैया अब जाओ, कहीं फंसना तो हमें बताना। अब पिछले श्लोक में जो हमने चर्चा की, जो ग्राफ मैंने आपको बनाकर दिया, श्री कृष्ण यानी चेतना, साइंस जिसको डार्क मैटर कहता है, पांचजन्य नामक शंख बजाता है। चेतना पांचजन्य शंख बजाती, पांचजन्य। हृषिकेशा, इनको हृषिकेशा भी कहा गया, हृदय में वास करने वाले। पांचजन्य शंख, पांचों इंद्रियों, पांचों दरवाजों से जो धारा बाहर की तरफ बह रही चेतना की, उसको ये अंदर की तरफ लेकर आते हैं और धारा बन जाती है राधा। और राधा का कृष्ण से मिलन हो जाता है और व्यक्ति मुक्त हो जाता है। अर्जुन देवदत्त नामक शंख बजाते हैं, दैवीय जो शक्तियां उनको अपने अधीन कर लेते हैं। भीम पौंड्र नामक शंख बजाते हैं। प्रीत, युधिष्ठिर अनंत विजयम, धर्म की ही हमेशा विजय होगी, अनंत विजयम। नकुल सुघोष, सत्य की घोषणा। और सहदेव मणिपुष्पक, यानी निरंतर मणि रूप पर श्वास पर ध्यान। जब आंख बंद करते हैं आप, तो ना आपको मन दिखाई पड़ता है, ना आपको हृदय दिखाई पड़ता है, ना किडनी दिखाई पड़ती, ना लीवर दिखाई पड़ता है। आपको आंख बंद करके अगर कोई चीज दिखाई पड़ती है तो वो है आपकी श्वास। तेरी हीरे जैसी श्वास बातों में खोती जाए रे। जब भी आप आंख बंद करते हैं, जब भी इधर आपने अपनी आंख बंद की, उधर आपको एक ही चीज दिखाई पड़ेगी, वो है श्वास। और जैसे ही आपको श्वास दिखाई पड़ेगी, मन रुक जाएगा। कितना प्यारा रिलेशन है ये संभव ही नहीं। आप ट्राई करके देखिए, आप बैठे हुए हैं ना, आप ट्राई करके देखिए, आप आंख बंद करिए और श्वास देखिए और सोचिए, विचार चले, संभव ही नहीं है। और विचारों से मुक्त होना है। किससे जुड़ना है? भाव से, भाव से जोड़ना है। मैं सभी से आवाहन करूंगा, आप सब
सन्यास के रास्ते का वर्ण करें। परम उद्देश्य, परम मानव जीवन का परम उद्देश्य इंद्रियों से चेतना की तरफ की यात्रा। उस यात्रा में आप विवाह करें, परिवार बनाएं, समाज बनाएं, आप आईएएस बने, आप नेता बने, सब कुछ करें, कोई दिक्कत ही नहीं है। बुद्ध ने परिवार छोड़ा, कबीर ने थोड़ी छोड़ा, नानक ने थोड़ी छोड़ा। उस रास्ते की एक किताबें हैं, उन किताबों को कोई गुरु ही बता सकता है, वो भी सद्गुरु, मतलब जो उस रास्ते से गुजरा हो और जो जागृत हो। बाकी आप किसी से भी पढ़िए, गीता पर कितनी सारी टीकाएं हैं। अगर आप गीता की सारी टीकाएं पढ़िए तो कितनी सारी टीकाएं। वो गुरु जो उस स्थिति में अब आ चुका हो जिस स्थिति में कभी श्री कृष्ण थे। लगभग सारे मुसलमान कुरान पढ़ते हैं, पर मैं बहुत कम मुसलमानों को देखता हूं जो मोहम्मद साहब की स्थिति जैसा दिखाई पड़ते हैं। बहुत सारे सिख भाई हमारे हैं, बहन हैं जो आदि ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन जिस स्थिति में गुरु नानक जी थे, वो तो हमारा सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसे गुरु मौजूद हैं। तो इन लोगों ने अपने अपने उद्देश्यों की घोषणा की कि भैया हम तो आपकी धारा को राधा बना देंगे। इन्होंने कहा साहब दैवीय शक्तियां आपके अधीन रहेंगी। इन्होंने कहा साहब प्रीत के माध्यम से भाव का संचार होगा। इन्होंने कहा आपकी ही विजय होगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा साहब जैसे जैसे सत्य घटता जाएगा, जैसे जैसे शुभ घटता जाएगा, आपका उत्साह बढ़ता जाएगा। इन्होंने कहा साहब सांस पे ध्यान रखिए बस। यानी कुल मिलाकर एक साधक को इष्ट की शरण में रहना है। जब तक इष्ट नहीं मिल जाता उसकी पूर्ति गुरु करेंगे, फिर दैवीय शक्तियां, फिर प्रीति, फिर शुभ से उत्साह, फिर श्वास, फिर धर्म। इन सारे शब्दों को उसे समझना होगा। इसीलिए धर्म जो है उसको मिस्टिक भी कहा गया है। साधुओं को हमने मिस्टिक कहा, रहस्यवादी, और धर्म को हमने मिस्टिसिज्म कहा। रास्ते बताए जा सकते हैं, मंजिल क्या है यह किसी को नहीं पता, मंजिल पे क्या होता है यह किसी को नहीं पता। अब इसी क्रम में इतना जानने के बाद, इसी क्रम में जब आप आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में जब आप आगे बढ़ते हैं तो 16वां श्लोक कहता है काश्यश्च परमेश्वशः शिखंडी च महारथा। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये शिखंडी। काश्यश्च परमेश्वशः शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विक पराजिता। मतलब ये काया रूपी काशी जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूं, काया रूपी काशी, ये हमारा शरीर, मैंने आपसे बताया ना, इसीलिए काशी का हिंदुओं में बड़ा महत्व है। मणिकर्णिका घाट
जहां आपको जीवन के सत्य का परिचय होता है। वैराग्य को स्थित करना हो, अगर वैराग्य की प्राप्ति करनी है तो सबसे अच्छा घाट बनारस में है मणिकर्णिका। जिसको वैराग्य पर साधना करनी है, वैराग्य पर, वो मणिकर्णिका घाट पे जाकर बैठे। एक साथ 500 लाशें, 600 लाशें, और 1 महीना अगर बैठ गया, फिर जिसको सत्य पर चर्चा करनी है, हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध, जहां 5 इंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियों की जीत की कथा बताई जाती हो, दशाश्वमेध घाट। इसीलिए बनारस घाटों का शहर है, काशी। यह शरीर ही काशी है। यह शरीर ही काशी है। और जब मन सहित इंद्रियों को समेटकर व्यक्ति अपने शरीर में ही स्थित कर लेता है, तो इस शरीर में मन सहित इंद्रियों, मन सहित इंद्रियों को समेटकर जब व्यक्ति अपने शरीर में ही स्थापित कर लेता है, तो परमेशवासा, उस शरीर में परमात्मा का वास हो जाता है। शरीर में क्या हो जाता है? परमात्मा का वास। इंद्रियों को बुरा नहीं मानना है। अज्ञानतावश ये इंद्रियां बाहर निकलती हैं। सर, मैं तो उसका व्यक्तिगत उदाहरण हूं जीवन में। ये जो स्त्री को आप देखते हो और आपके मन में इच्छा उसे भोगने की उठती है सर, सबको उठती है सर। जब तक इंद्रियां बाहर भाग रही हैं, इंद्रियां दुश्मन नहीं है, अज्ञानता का शिकार है। जब तक ये इग्नोरेंट है, जब तक ये ऋषिकेश के कमांड में नहीं है, तभी तक इनसे गुनाह होता है। और चूंकि वो अज्ञान में हो रहा है, कहते ना ईश्वर सबको माफ कर देता, करेगा ही, करेगा ही। क्योंकि कोई ज्ञानी अगर गुनाह करे फिर तो उसकी माफी नहीं है। अब बुद्ध निर्वाण प्राप्त करने के बाद अगर आम्रपाली के पास प्रेम का प्रस्ताव लेकर जाते कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, बच्चा पैदा करना चाहता हूं, तुम्हें भोगना चाहता हूं, तब माफी नहीं थी। लेकिन अगर सिद्धार्थ जा रहा है तो माफी है, क्योंकि सिद्धार्थ अज्ञानता में जा रहा है, सिद्धार्थ को पता नहीं है। लेकिन बुद्ध, हम सब इस स्तर पे जीते, हम सब। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, पश्चाताप ना लाएं अपने मन में, तपस्या लाएं। पश्चाताप व्यक्ति को दुखी करता है, निराश करता है, दर्द देता है। तपस्या लाएं, तपस्या। गुरु की शरण में रहें और तपस्या लाएं। तो जब ये काया रूपी काशी मन सहित इंद्रियों को बाहर से समेटकर अपने अंदर ही स्थित कर लेता है, तब उस शरीर में परमात्मा का वास हो जाता है। इसलिए तो हम गुरु महाराज को भगवान श्री कृष्ण का अवतार कहते हैं। इस देश में जो भी जागृत हो गया वो श्री कृष्ण है, क्योंकि अब उसकी आत्मा पर किसका अधिकार है? ऋषिकेशा का। ऋषिकेशा यानी श्री कृष्ण। अब उसके जीवन की लगाम किसके हाथ में है? ऋषिकेशा के हाथ में। ऋषिकेशा यानी श्री कृष्ण। काया रूपी काशी। काशश्च परमेश्वशा शिखंडी चा महारथा। शिखंडी
कहते हैं नपुंसक था और ये था और वो था। इस शब्द को समझ लीजिए, शिखंडी को, इस शब्द को अगर आप समझ गए, शिखंडी अनुराग के आगे है। अनुराग यानी अर्जुन, अनुराग यानी अर्जुन, अर्जुन के आगे है। और चैतन्य यानी श्री कृष्ण इनके पीछे है। गुरु महाराज ने लिखा कि आजकल लोग क्या करते हैं, बाल छिला लिए, शिखा शीत सूत्र तोड़ लिए, आग जलाना बंद कर दिए, बोले हम सन्यासी। बाल शेव करा लिए, शिखा सूत्र तोड़ दिए, बोले हम आग जलाना बंद कर दिए, बोले हम सन्यासी। और शिखंडी ने मारा किसको? तो सन्यासी बनेंगे कैसे? क्या है सन्यासी का मूल रूप और कौन है ये शिखंडी? आपका जो महाभारत का युद्ध होगा ना, उसमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। शिखंडी है चिंतन पद्धति। चिंतन पद्धति। अब बताओ, ये कोई अंग है शरीर का? नहीं। इसके पास अपनी कोई शक्ति है? नहीं। बस यही शिखंडी है। ना तो ये शरीर का अंग है, और ना इसकी कोई अपनी शक्ति। ना तो ये शरीर का अंग है चिंतन पद्धति, और ना इसकी कोई अपनी शक्ति। तो ये हो गया शिखंडी। लेकिन है बहुत ताकतवर, है बहुत ताकतवर। आज का जो मनुष्य है, आप देखो, बच्चा मस्त है, युवा व्यस्त है, और बुजुर्ग त्रस्त है। बच्चा मस्त है। क्यों? क्यों बच्चा मस्त है? इसको भोग अभी पैदा नहीं हुआ इसके अंदर। अभी दुर्योधन विकसित नहीं हुआ इसके अंदर। बच्चे के अंदर दुर्योधन अभी विकसित नहीं हुआ। तभी तो हम कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, बच्चा मस्त है। अभी भोग इसके अंदर जागृत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दुर्योधन अभी शक्तिशाली नहीं है। अभी ये बहुत प्रकृति में नहीं भाग रहा है, बाहर नहीं भाग रहा है। अभी इसका जीवन बड़ी छोटी छोटी बातों पे, चॉकलेट पे घूम रहा है। अभी इसका मैं मजबूत नहीं हुआ है कि आपने इसको एक तमाचा मार दिया, ये आपसे बात नहीं करेगा। हाँ, ये फिर 5 मिनट आपसे बात करेगा। आप किसी बड़े आदमी को तमाचा मारिए, वो जीवन भर आपसे बात नहीं करेगा, क्योंकि मैं मजबूत हो गया है। बच्चों को क्यों सरल कहा गया? बच्चे मन के सच्चे, बच्चे परमात्मा का अवतार है, क्योंकि बच्चों में मैं ताकतवर नहीं होता। मैं यानी दुर्योधन। बच्चों में भोग अभी शक्तिशाली नहीं है। चॉकलेट। 4 बच्चे हैं, आप देखिए बाहर खेलते हुए पार्क में, बालू उठा उठा के ऊपर ऊपर डाल रहे हैं, खाली बोतल सजा रहे हैं। माँ बाप डांट रहे कि अरे फेंक दे बोतल, खाली हो गई, कचरा है। उसी को सजा रहे हैं, उसी को जोड़ रहे हैं, ईंटों को जोड़ के घर बना रहे हैं। हाँ, जिनका घर बना हुआ कह रहे हैं यार ये घर ठीक है नहीं, इसमें टाइल्स नहीं बढ़िया लगा हुआ है। बच्चे की सरलता का आधार यह है क्योंकि उसमें दुर्योधन विकसित नहीं है। दुर्योधन यानी मैं। युवा का मैं विकसित हो गया, दुर्योधन विकसित हो गया है।
अब इसको कुछ बनना है, और सिर्फ बनना नहीं है, अब इसको कुछ बनना है, और सिर्फ बनना नहीं है, भोगना भी है बनने के बाद। ना ये कुछ बन पाएगा ना कुछ भोग पाएगा, क्योंकि मैं की कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये तो भ्रम है, माया। हां, अगर ये बनने का कसम खाए सेवा करने के लिए, तब तो इसका जीवन बदल जाए। आज बहुसंख्यक लोग क्यों परेशान है? बनना है फिर भोगना है। पहली बात तो बन ही नहीं पाओगे, और मान लो गलती से कहीं बन भी गए तो भोग नहीं पाओगे, क्योंकि तुम हो ही नहीं, मैं का अस्तित्व ही नहीं है। हम अपने चारों तरफ पैसे वालों को, पद वालों को परेशान देखते हैं, लेकिन चिंतन पद्धति का अभाव है, शिखंडी का अभाव है। और बुजुर्ग, इसका मैं तो और ताकतवर है। पर काशी कमजोर हो गया है, शरीर इसकी काशी जीर्ण हो गई है, सर खत्म। तमन्ना बहुत है, ताकत नहीं है। तो तमन्ना होए और ताकत ना होने से क्या फायदा हो गया? फ्रस्ट्रेशन पैदा हो गया, ये रोगों का शिकार हो जाता है, आईसीयू में पड़ा है, भुगत रहा है। यही नर्क है। अगर इस उम्र में 70 प्लस 70 प्लस के बाद आपकी दृष्टि अच्छी है, आपका काया अच्छी है, 100 तक पहुंचते पहुंचते तो किसी की भी जीर्ण शीर्ण हो जाएगी। लेकिन अगर काशी खराब हो जाए, स्वामी करमवीर को देखिए, पुरकाशी में आश्रम है, पतंजलि आश्रम, 70 प्लस उम्र है, और चैलेंज करते हैं, चुनौती, कि कोई 17 साल का लड़का उनको हरा नहीं सकता, ना तो कुश्ती में, ना दौड़ में, ना भाग में। मस्त शरीर। स्वामी करमवीर। सदगुरु को देखिए, नाचते हुए मिलेंगे हमेशा। चिंतन पद्धति खो गई। अर्जुन के आगे, चैतन्य के पीछे। सबको एक शिखंडी चाहिए। शिखंडी यानी चिंतन पद्धति। कभी गौर किया आपने? हाँ, शिखंडी, शिखंडी यानी चिंतन पद्धति। खो गए लोग। डाइवोर्स रेट देखो, डाइवोर्स रेट देखो। व्यक्ति की मां से जो उसका संबंध है, वो सिर्फ भाव से संबंध है। इसलिए व्यक्ति अपनी मां की शरीर पर ध्यान नहीं देता, छोटी है कि लंबी है कि काली है कि गोरी है कि नाक चिपटी है, और यह भाव उसको जीवन भर आनंदित रखता है। लेकिन पत्नी में वो भाव नहीं देखता। पत्नी में उसे शरीर देखना है। इसीलिए दुनिया के सारे पुरुष पीटे जाते हैं। जो भी पत्नी दंश का शिकार हैं, वो इसीलिए शिकार हैं।
क्योंकि जीवन तो आपका इससे कटेगा ना, जीवन इससे तो कटेगा नहीं। नहीं तो वैश्याएं एक से एक सुंदर हैं, जाइए निकाल लाइए, किसी से विवाह कर लीजिए। वैश्यावृत्ति को, प्रोस्टिट्यूशन को क्यों पाप कहा गया? वैश्यावृत्ति, आप एक स्त्री को धन देते हैं, उसके बदले में आप उसकी शरीर लेते हैं। ये देखिए, और दोनों मैटर है, चैतन्य नहीं है। ये भी धन, इसीलिए दोनों को माया कहा गया, भोग की दृष्टि से। माया का मतलब कुछ है नहीं, दिखाई पड़ता है। जैसे आप रेगिस्तान में जा रहे हैं और दूर आपको पानी नजर आ रहा है सूरज की किरणों की वजह से, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं वहां पानी है नहीं, माया। तभी तो कबीर ने कहा, माया छाया एक सी बिरला जाने कोई। छाया दिखाई पड़ती है, होती नहीं है। वैश्यावृत्ति इसीलिए पाप है। वस्तु देकर वस्तु खरीदा जा रहा, क्योंकि चैतन्य आप खरीद नहीं सकते, चैतन्य का क्रय विक्रय हो नहीं सकता, और चैतन्य का सीधा संबंध भाव से है। भाव के भूखे हैं भगवान। जितने लोग पत्नी दंश के पीड़ित हैं, वो सिर्फ इसलिए पीड़ित हैं क्योंकि पत्नी को वो भोग करना चाहते हैं, और भोग भाव का नहीं हो सकता, भोग वस्तु का होगा। और शिखंडी मारेगा, यही शिखंडी मारेगा किसको? भीष्म को। गौर करिए, भीष्म यानी भ्रम। भीष्म को क्या है? इच्छा मृत्यु है। जिसके पास फॉर्च्यूनर है, जिसके पास मर्सिडीज है, उसको रोल्स रॉयस चाहिए। इच्छा। जिसके पास विला है, उसको मैंशन चाहिए। जो करोड़पति है, उसको अरबपति बनना है। चिंतन। संत का जीवन किस पे चलता है? जरूरतों पे। और मनुष्य जीवन किस पे जीता है? इच्छाओं पे। और इच्छाएं अनंत है, तभी तो भोग रहा है। अब गुरु महाराज के पास आश्रम में जाइए, उनके अपने नाम पे कुछ भी नहीं है, लेकिन जिन जिन चीजों की उन्हें जरूरत है, जब व्यक्ति जागृत हो जाता है ना, तो माया उसकी दासी हो जाती है। हिंदुओं ने ऐसी ऐसी फोटो बनाई, ऐसी ऐसी पिक्चर बनाई है हिंदुओं ने, अरे जिसका कोई जवाब नहीं। तो भगवान विष्णु को दिखाया है क्षीर सागर में लेटे हुए नागराज पे, इंद्रियों पर लेटे हैं, इंद्रियां उन पर हावी नहीं है। और भगवान विष्णु की सेवा कौन कर रहा है? लक्ष्मी। लक्ष्मी यानी माया। इतना दुष्प्रचार किया गया भारत की संन्यास परंपरा और संत परंपरा पे कि तुम भिखमंगे हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ रहेगा नहीं, और गरीब हो जाओगे, तुम्हारी कोई औकात नहीं रहेगी। जो जाग गया वो विष्णु हो गया। जो विष्णु हो गया, लक्ष्मी यानी माया उसकी पैर दबाने लगी। बोलो क्या चाहिए? जिस चीज की उसकी जरूरत होती है, माया खुद ही ला कर देती है। भगवान ने जरूरतों का ठेका ले रखा है, इच्छाओं का नहीं ले रखा।
इसलिए जितने लोग इच्छा लेके भगवान के पास जाते हैं वो सब भगवान से निराश हैं। भगवान ने हमारी जरूरतों का ठेका ले रखा है। भगवान ने हमारी इच्छाओं का ठेका नहीं ले रखा है। इसलिए जितने लोग इच्छा लेकर भगवान और गुरु के पास जाते हैं वो सब निराश हैं, सब। 10 साल जाई थे आश्रम, कुछ हमारा सिलेक्शन है नहीं भा, तुम्हारे सिलेक्शन कराने ठेका लिए गुरु महाराज। अरे भारत में इतने संत महात्मा मजबूत हैं तो भारत वर्ल्ड कप क्रिकेट का काहे नहीं जीत गया? सब लोग तो आशीर्वाद दिए थे। ये सारा ब्रह्मांड विष्णु का है। अगर रोहित शर्मा विष्णु के हैं तो मैक्सवेल भी विष्णु का है। आशीर्वाद दोनों की तरफ पैरेलल बहेगा। जो बढ़िया खेलेगा वो जीतेगा। ऐसा नहीं कि भगवान सिर्फ रोहित शर्मा के हैं, कि रोहित शर्मा मंदिर गए, माला चढ़ा है, फूल चढ़ा है, और रोहित शर्मा 501 रुपया चढ़ा है तो भगवान इनको वर्ल्ड कप जिता देगा। फिर तो भगवान पुरोहित हो गया, फिर तो वो धंधा करने वाला हो गया, बिजनेसमैन हो गया। भगवान सबका है, वो मैक्सवेल का भी उतना ही है। इसीलिए बहुत नास्तिक लोग दुनिया में बड़े मस्ती में रहते हैं। भगवान का आशीर्वाद दोनों के ऊपर बह रहा है। शिखंडी हिजड़ा नहीं है, नपुंसक नहीं है, चिंतन पद्धति है। कलयुग मतलब बहुसंख्यक प्रजा का चिंतन पद्धति खत्म हो गया। पढ़े बहुत है तो एक नया शब्द पैदा हुआ, क्या? जाहिल। ध्यान क्या करता है? इस चिंतन पद्धति को ताकत देता है। ये देखो, आपने कभी ये डायग्राम बनाया? ये कि बच्चा मस्त क्यों है? जीसस क्राइस्ट ने कहा कि स्वर्ग के अधिकारी वही होंगे जो फिर से बच्चे बन जाएंगे। निर्मल, मैं का अंत। जीसस क्राइस्ट का बड़ा फेमस वचन है कि स्वर्ग के भागीदार वही होंगे जो फिर से बच्चे के जैसा बन जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, मैं का अंत हो जाएगा। युवा को सन्यास के रास्ते पर चलना शुरू करना चाहिए। सभी युवा को डरने की जरूरत नहीं है, यह परम उद्देश्य है। गुरु को शरण में आइए और परम उद्देश्य की तरफ आगे बढ़िए। और इस यात्रा के बीच में आप आईएएस बन जाइए, पीसीएस बन जाइए। साधना आपको बाधा थोड़ी करेगी, मजबूत करेगी आपको। लेकिन आईएएस बनने के लिए ध्यान मत करिए। नेता बनने के लिए ध्यान मत करिए। अपनी दुनियावी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए ध्यान मत करिए। अपनी संसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए ध्यान मत करिए। स्त्री पाने के लिए ध्यान मत करिए, नौकरी पाने के लिए ध्यान मत करिए, पैसा पाने के लिए ध्यान मत करिए। तो ध्यान करना किस लिए? परमात्मा को पाने के लिए। और परमात्मा को पाने के बाद जब पैसा आपके पास होगा, उस पैसे का सदुपयोग होगा, सेवा में जाएगा वो पैसा, इंडस्ट्री लगेगी, लोगों को। ये सारा खेल कहां गड़बड़ हुआ? ये सारा खेल गड़बड़ ये इसलिए हुआ कि हम ध्यान कर रहे हैं किसके लिए? स्त्री के लिए, कि भगवान एक बढ़िया मेहरारू मिल जाए। धन के लिए, पद के लिए, कोई फायदा नहीं, खत्म हो जाएगा।
बहुत निराश होंगे आप, बहुतों को तो कुछ मिलेगा भी नहीं। एक आध हजार, एक आध लाख में से एक आध को मिल जाएगा, वो भजन गाने लगा, लेकिन बहुतों को तो कुछ मिल भी नहीं करेगा। इसलिए लोग बहुत निराश होते हैं। बहुसंख्यक लोग निराश ही रहते हैं कि 10 साल से आई थे भैया, 15 साल से आई था, गुरु महाराज सुनत नहीं है। सब सुन रहे हैं, तुम रास्ता गलत पकड़े हो। तुम ध्यान करो परमात्मा के लिए। और इस रास्ते में तुमको स्त्री मिल जाएगी, बड़ी खुश रहेगी तुमसे। कबीर की पत्नी बड़ी खुश थी कबीर से कि सुलझा हुआ आदमी ना, ध्यानी आदमी है, प्रेम भी ध्यान में करेगा, प्रेम भी ध्यान में करेगा, उसको दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिसका मन शांत है वो तो शिव के रूप में ध्यान करेगा, प्रेम करेगा। तो ध्यानी पुरुष जब स्त्री के साथ रहेगा तो ध्यानी पुरुष शिव बन जाएगा और स्त्री पार्वती बन जाएगी। और ध्यानी को अगर धन मिल गया, सेवा में लगा देगा। ध्यानी अगर अंबानी बन गया, सेवा में लगा देगा और 10 इंडस्ट्री खड़ी कर देगा। अपने तो चप्पल पहन के चलेगा और लोगों को नौकरियां मिलेंगी और परिवार बसेंगे और खुशी आएगी। ध्यानी अगर प्रधानमंत्री बन गया राजा जनक की तरह, श्रेष्ठतम राजा साबित होगा। श्रेष्ठतम राजा साबित होगा, श्रेष्ठतम। शिखंडी चिंतन पद्धति। आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं? कि आपको नींद ना आए। आप खाना मत खाइए, आपको नहीं आएगी। आप सिगरेट इसलिए पी रहे हैं कि आपको नींद ना आए। रात में आपको पढ़ना है कि भैया हमको रात में पढ़ना है, हमें जागना है, इसलिए हम सिगरेट पिएंगे। भैया हम बता रहे हैं आपको तरीका जागने का, बहुत प्यारा तरीका। आप खाना ही मत खाइए। छह घंटा पढ़ना है, 6 घंटा खाना ही मत खाइए। आपको नींद नहीं आए। किसको भूखे पेट नींद आती है? किसको भूखे पेट नींद आती है? आपको अपना स्मरण शक्ति बढ़ाना है, मेमोरी पावर। आप स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए तंबाकू खा रहे हैं, टोबैको, कह रहे हैं ये बुद्धिवर्धक चूरन है। मैं बता रहा हूं, आप फास्टिंग करिए, फास्ट रखिए, पढ़ते वक्त आप कुछ मत खाइए। आप पेट खाली मन खाली, खाली मन में जो पढ़ते जाओगे बढ़ता जाएगा। पेट भरा रहेगा, मन में खुराफात चलता रहेगा, चाची बुआ काकी नानी मौसी। तो जब काकी नानी मौसी चलता रहेगा तो आर्किमिडीज घुसबे नहीं करेगा। ये सब सन्यास के रास्ते हैं, ये सब चिंतन पद्धति का परिणाम है। हमको भी किसी जमाने में लगता था कि अगर दुनिया में सब स्त्री मिल जाए तो मजा आ जाए यार। जिस रास्ते से तुम गुजर रहे हो उसी से मैं भी गुजरा हूं। हमको भी हर स्त्री देख के लगता था कि गुरु, लेकिन जब ध्यान शुरू हुआ तब चिंतन शुरू हुआ। पत्नी ये आपका परिवार बनाने आई है। पत्नी ये परिवार की सृजक है, परिवार का निर्माण करती है। ये मां है, इसको कोई भोग नहीं पाया आज तक, कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ। कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ। हमको ये बात बड़ी परेशान करती थी कि यार मौसी
दादी, नानी, मां, बहन, इस रूप में तो स्त्रियां कभी नहीं परेशान करती यार, पत्नी के रूप में क्यों परेशान करती हैं? तब ये राज खुला चिंतन पद्धति से कि हम उन्हें भोगना चाहते हैं, हम उनके सिर्फ शरीर से जोड़ना चाहते हैं, हमें उनके भाव से कोई मतलब नहीं है। आप खुद सोच के देखो कि आपके भाव से कोई मतलब नहीं है। यह जो हमारी प्रवृत्ति है कि हमें स्त्री की शरीर का सिर्फ भोग करना है, हमें उनका भाव से कोई मतलब नहीं है। महीने में एक समय होता है जब उनके पीड़ा का समय होता है, सारी स्त्रियों को होता है। महीने का एक समय स्त्री की पीड़ा का समय है। हम ही खाना बना दे, कहते भैया तुम 5 दिन आराम करो, तुम मत बनाओ। हम बनाएंगे 5 दिन खाना। हमें प्रेम कब मिलेगा? जब हम किसी के भाव का सम्मान करेंगे। वैश्या, वैश्या को आई लव यू बोलो, एक चांटा मारे खींच के, और मौका चल पड़े तो 10-20 लाठी मारे खींच के। गाना है बड़ा पुराना, तवायफ कहां किसी के साथ मोहब्बत करती है, मगर अगर करती है तो फिर कयामत करती है। वही चीज तो उसके जीवन में मिसिंग है। वो जानती पुरुष आया, पैसा देगा, शरीर का भोग करेगा, चला जाएगा, इसको क्या पता भाव क्या होता है। लेकिन जिस दिन पत्नी को पता चल गया कि आप उसके भाव का सम्मान करते हैं, फिर आप उसका रूप देखिए साहब, फिर आप उसका रूप देखिए। और पत्नी के भाव का सम्मान सिर्फ शक्तिशाली लोग कर सकते हैं। मरा हुआ आदमी, भगवान शंकर को चिंता नहीं कि पार्वती जी कहां जा रही हैं। जाए कहीं घूमे टहले, पापा के यहां जाए, दोस्त के यहां जाए, बहन के यहां जाए, चाहे जाए, वो खुद इतने शक्तिशाली हैं। भगवान विष्णु को चिंता नहीं है, इसीलिए उनकी पत्नियां उनकी सेवा करती हैं, पूजा करती हैं, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शंकर अपनी स्त्री के भाव का सम्मान करते हैं। यह है शिखंडी। कितना बड़ा सूत्र यथार्थ गीता में लिखा हुआ है, कितना बड़ा सूत्र गीता में लिखा हुआ है। आपने कभी गौर किया? आप सब अपनी चिंतन पद्धति पर काम करना शुरू करिए, सब। अर्जुन बिना शिखंडी के, अर्जुन बिना शिखंडी के भीष्म को गिरा नहीं पाएगा। ध्यान कभी लगेगा ही नहीं, क्योंकि अगर भीष्म नहीं गिरेगा तो भ्रम नहीं गिरेगा, अगर भीष्म नहीं गिरेगा तो इच्छा नहीं गिरेगी। हर अर्जुन को शिखंडी की जरूरत है। कितना बड़ा सूत्र है? मकाले आया, उसने देखा अंग्रेजी शासन जब यहां शुरू हुआ और भारत के धर्म ग्रंथों का ट्रांसलेशन शुरू हुआ, तो अंग्रेजों को पता चल गया कि अबे ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला रखे हैं यार। तो बोले काम करो, इनके एजुकेशन में विजडम के पोर्शन को मार दो, रटाई डाल दो, रटाई, मेमोराइजेशन, मेमोराइजेशन बोले, और बोले परसेंटेज को भी डाल दो, क्योंकि परसेंटेज लाने के लिए हर लड़का मेमोरी रटेगा, और जितना रटेगा मन तोता हो जाएगा। और तोते चाहे जितना तुलसी की रामचरितमानस पढ़ लें, कुरान पढ़ लें, तोता तोता है। तोते का पढ़ना ना पढ़ना सब बराबर है।
तोते को चाहे लंदन पढ़ाओ, चाहे लैंसडाउन पढ़ाओ, चाहे देहरादून पढ़ाओ, चाहे शिमला पढ़ाओ, वो तोता ही रहेगा। थोड़ा बढ़िया तोता रहेगा, सोने के पिंजड़े में रहेगा। और इन तोतों के सामने जब ये नरेंद्र मोदी जैसा कोई चिंतन पद्धति वाला व्यक्ति आगे आएगा, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। जब कोई मुलायम सिंह यादव जैसा चिंतन पद्धति वाला आदमी आगे आएगा, वो डिफेंस मिनिस्टर बन जाएगा। जब कोई लालू यादव सामने आएगा, वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, रेलवे मिनिस्टर बन जाएगा। क्योंकि इनके पास सोचने की क्षमता अच्छी है। भले धार्मिक धारा में ना सोच पाते हो, संसारिक धारा में अच्छा सोच रहे हैं ना, तो संसारिक धारा में उच्च पद पर है। चिंतन पद्धति को लेकर आओ, नहीं ये भीष्म, ये तुमको बियर बार लेके जाएगा, लिटा लिटा कर मार डालेगा, तुम्हारी ये हालत कर देगा। तुम चाहे जहां पढ़ो, आजकल लड़के बहुत परेशान, कोचिंग नहीं कर पा रहे। दिल्ली क्या जरूरत है दिल्ली बिल्ली जाने की? ऑनलाइन कोचिंगें मौजूद हैं 6-6, 7-7 हजार रुपए में। क्यों आके दिल्ली पैसा खर्चा करना चाहते हो? वहीं रहो ना, दरभंगा में, खगड़िया में, बेगूसराय, गाजीपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, मऊ, बलिया। क्या जरूरत है दिल्ली आने की? दिल्ली में बिल्लो रानी नाच रही है, देखने आ रहे हो? और 7,000 रुपया तो तुमको कोई भी उधार दे दे। 7,000 रुपया तो तुमको कोई उधार दे, क्यों दिल्ली आना चाहते हो? 7-8 हजार रुपए ले लो। और अब तो हर छोटे छोटे शहरों में लाइब्रेरी बन गई। लाइब्रेरी नहीं है, मंदिर में जाके बैठ के पढ़ो यार, कोई टोकेगा तुमको? मस्जिद किस लिए बनी है? जाके बैठ के पढ़ो। इन सब जगहों का इस्तेमाल करो, अपनी चिंतन पद्धति का विकास करो, भीष्म को खत्म करो। भीष्म खत्म हो जाएगा, ये भ्रम खत्म हो जाएगा, इच्छाएं सारी खत्म हो जाएंगी, शक्ति आ जाएगी। भगवान राम की तरह सेवा करना, तुम भी भगवान बन जाओगे। है तो काया रूपी काशी, देखो काया रूपी काशी, फिर चिंतन पद्धति यानी शिखंडी। काया रूपी काशी, मन सहित इंद्रियों को अपने अंदर वास कर लेगा तो परमेश्वासा हो जाएगा, परमात्मा हो जाएगा। और चिंतन पद्धति से अर्जुन और मजबूत हो जाएगा। और उस मजबूत अर्जुन के पास धृष्टद्युम्न, अचल मन, इस अचल मन को अगर चिंतन पद्धति मिल गई, जोड़ो पवित्र शरीर, पवित्र शरीर के पास चिंतन पद्धति, चिंतन पद्धति के पास अचल मन, अचल मन के पास विराट नामक योद्धा, जो इस ईश्वर के इस विराट रूप को देखने लगेगा। और फिर सात्विक, सात्विक निरंतर सत्य का चिंतन। अब तुम हारोगे, तुम इस लोक में भी जीतोगे, तुम प्रधानमंत्री भी बनोगे और तुम परमेश्वर भी बनोगे, तुम दोनों बनोगे। वो पंचायत सीरीज वाले परमेश्वर नहीं। अगर यह स्वरूप तुम्हारा रहेगा, तुम्हारी शरीर काशी बन गई, शुद्ध, इंद्रिय और मन अंदर की तरफ आ गए, और तुम्हारे पास चिंतन पद्धति आ गई, और तुम्हारे पास अचल मन है धृष्टद्युम्न, और उस अचल मन विराट को देखने की क्षमता डेवलप कर लेगा और निरंतर सत्य का चिंतन करेगा। ऐसा व्यक्ति सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, प्राइम मिनिस्टर तो बनेगा ही बनेगा, वो परमेश्वर भी बनेगा। यानी इस दुनिया में भी उसकी उपलब्धि रहेगी और उस दुनिया में भी उसकी उपलब्धि रहेगी। आओ
आपकी शिवरात्रि आओ बरचर शक्तेशगढ़, जहां महाराज जी रुके हो, किसी भी आश्रम में जाओ, आपका जो गुरु आप उसके पास जाओ, रोशनी लेने के लिए जाओ। अब मत जाना स्त्री उस्त्री मांगने, स्त्री ब्याह करा दो, नौकरी करा दो, फलाना करा दो। ये यथार्थ गीता, ये देखो, इसमें रास्ते का वर्णन है। तो सब गुरु महाराज हम उससे बुलवा रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, गुरु महाराज सब बुलवा रहे। हम आश्रम जाते थे और बरचर जाते थे, तो बरचर का आश्रम तो एकदम लगता है स्वर्ग में स्थित है। और फिर नारद बाबा और आशीष बाबा और सुखीराम बाबा तो देखने में बाहर से इतने कड़क लगे कि बस अब वज्रपात ही करेंगे, मारेंगे वज्र घुमाकर एकदम से। लेकिन सुखीराम बाबा, हमको तो कभी कभी उनके चेहरे में ही भगवान दिखाई पड़ने लगता है। उनके क्रोध के पीछे जो करुणा मुझे दिखाई पड़ती है, मैं ज्यादा उनसे बात नहीं करता, क्योंकि वो ध्यान के मुद्रा में मुझे लगता है हमेशा रहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं नहीं जल्दी कोई उनसे बात करे। उनका जो हाव भाव है, वहां बहुत सारे बाबा तो आपको मिलेंगे जो लगेगा कि वो क्रोधित है, वो क्रोधित बिल्कुल नहीं है। क्या बात करेंगे आपसे, ये सब आप उनको बात, ये सब पे आप चर्चा नहीं करोगे। आप बताओगे भाजपा को छत्तीसगढ़ में इतनी सीट मिल रही, उनसे क्या लेना देना है, वो पूरे ब्रह्मांड की सीट का इधर उधर न्योता करते हैं। वो सब ये छोटी मोटी राजनीति नहीं करते। वहां जितने बाबा लोग हैं, उस पूरे ब्रह्मांड में कौन सी गैलेक्सी में कितना प्लैनेट है, किस प्लैनेट पे किसको भेजना है, इस सब का डिस्कशन करते हैं। तुम छोटे आदमी, तुम्हारी छोटी सोच, तुम्हारा छोटा डिस्कशन, तुम्हारे छोटे कष्ट, तुम्हारी छोटी इच्छाएं। तो बाप से जब कोई बेटा कहता है खिलौने के हेलीकॉप्टर दिला दो, तुम मारता दो चाटा की साले इसीलिए पैदा किया कि तुम खिलौने के हेलीकॉप्टर खरीदवाओगे हमसे। अरे असली खरीद के दिखाओ, इसलिए मारता। इसलिए नहीं कि वो खिलौने का हेलीकॉप्टर नहीं दिला सकता। खिलौने का हेलीकॉप्टर 50 रुपए से लेकर 5000 तक आता है, कोई भी दिला दो। लेकिन जिस बाप के मन में क्रोध होता है, मारता है चाटा खींच के कि असली खरीदो, असली, और सुबह का नाश्ता उसी को बैठ के किया जाएगा। तो सुखीराम बाबा देखने से लगता है कि एकदम क्रोध में है। आशीष बाबा करुणामयी है, उनके ऊपर से करुणा दिखाई ही पड़ती है। बहुत सारे बाबा हैं, बिल्लू बाबा हैं, बहुत शांत रहते हैं। बहुत सारे बाबा बहुत शांत रहते हैं, वो वैसे भी नहीं बोलते। वहां आश्रम में आपको बहुत सारे बाबा मिलेंगे जो बड़ा क्रोधित, वो क्रोधित नहीं रहते हैं, वो सिर्फ इस स्थिति में रहते हैं कि भैया दूर रहो हमसे, हमें छोटी मोटी बातें नहीं करनी। आए हो, जो मांगने आए हो मांग लो, उनकी इच्छा होगी दे देंगे और निकल लो धीरे से। जय हिंद। गुरु महाराज की चरणों में सादर नमन, सादर वंदन।